या आपका वो स्कोर बहुत कम है जो होना चाहिए, तो भाई फिर इसके जिम्मेदार कौन है, आप किसको ठहराओगे? ठीक है, फिर आप मतलब वो सब चीजें मतलब ये करते हो कि सर ये काश ये एग्जाम कैंसिल हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। उस पिछली बार दो मामा के लड़कों का एनालिसिस किया था, वो भी आजकल अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एक के उनमें से 220 के आसपास चल रहे हैं, एक के 210 के आसपास। तो वो इस बार थोड़ी फाइट कर रहे हैं। पिछली बार उनकी उतनी फाइट नहीं थी, वो फाइट में नहीं मानता था मैं उनको, पर इस बार मैं मानता हूँ कि शायद उनका सिलेक्शन एक का तो हो ही जाएगा। जहाँ तक है दोनों का हो जाए तो एक अच्छी बात है। और वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग भी जो 170 180 उस टाइम कर रहे थे, वो आज 210 215 220 स्कोर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी उनको कोई पर्सनल गाइडेंस मिलती है, नहीं, बट मैंने उनको देखा है कि वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है उनमें। और कोई बच्चा आज भी अगर ये कहता है कि सर मैं तब भी 150 पे था, आज भी मैं 150 पे हूँ, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वो बच्चा है और कोई नहीं। ठीक है, ये आपको मानना होगा कि भाई अगर आज भी हम इतने दिनों बाद भी हम उस स्कोर तक पहुंच ही नहीं पा रहे जो सिलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है, या आपका वो स्कोर बहुत कम है जो होना चाहिए, तो भाई फिर इसके जिम्मेदार कौन है, आप किसको ठहराओगे? ठीक है, फिर आप मतलब वो सब चीज़ें मतलब ये करते हो कि सर ये काश ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। उस काश से बेहतर होगा कि आप इस टाइम ना बहुत मेहनत से तैयारी कर लेते। पिछले 6 महीने अगर आपको मिले थे तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता आपके लिए। ठीक है, बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मैंने देखा है काफ़ी अच्छे अच्छे हाइक आया है मार्क्स में। और यहाँ भी आपने भी देखा होगा कि सर पहले अगर एग्ज़ाम 17-18 फरवरी का था तो मैं स्कोर ही नहीं कर पाया था, पर अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो उन लोगों के लिए तो ये अमृत हो गया, उन लोगों के लिए तो ये वरदान हो गया बच्चों। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है 150 175, मैं कह रहा हूँ अब आपका दौर निकल चुका है। 150 175 वाले शायद सिलेक्शन से दूर होने वाले हैं। ये आपको कड़वी लग सकती है बात, पर बच्चे ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 150 175 की बात है, अगर आप आज भी 150 पे हो तो फिर आप ये मानिए ना कि आप इसके अलावा और किस में सिलेक्शन ले पाओगे। एक बात तो बताइए, अगर आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ और आप यूपी के हो, जहां इतनी सारी वैकेंसीज हैं, जहां सिलेक्शन का रेट भी अगर मैं देखूं जैसे 60,000 और 40 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, तो मैं यहां ये अंदाजा लगा पा रहा हूं कि 80-70 बच्चे में से एक का सिलेक्शन। आप किसी भी भर्ती में देख लें कि भाई वहां पर ये दर क्या बैठती है, वहां पर ये रेट क्या है, तो किसी भी भर्ती में 100 से कम नहीं आएगा। लेकिन यूपी के अंदर ये 70-80 पे आ रहा है, यानी 70 बच्चों में से 80 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। तो ये सबसे कम कंपटीशन है। और 60,000 वैकेंसी देख करके यूपी के लगभग हर बच्चे ने फॉर्म भर दिया है, लगभग हर बच्चे ने, जिसकी भी 12वीं थी सबने फॉर्म डाल दिए हैं। तो इसमें वो वाली भीड़ भी बहुत है जो बिल्कुल भी तैयारी के टच में इर्द गिर्द भी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि कंपटीशन में पहले भी कह चुका हूं कि कंपटीशन कभी भी बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में नहीं होता।